हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स 2026। जैसा कि आप सबको पता है 15 अगस्त आ रहा है, तो हम लेटेस्ट टॉपिक लाई हूँ आज आपके लिए कि कौन सा मंत्री किस डिस्ट्रिक्ट में 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट के मंत्री को बताएंगे कि कौन से मंत्री जो हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में ध्वजारोहण करेंगे। लेटेस्ट है, आपके लिए बहुत वैल्यू रखेगा। सबसे पहले हम उठाते हैं अपना अंबाला को। अंबाला में अनिल विज जी आपके ध्वज फहराएंगे, यानी और साथ ही बताती हूँ कि ये कौन से विभाग से बिलोंग करते हैं और कहाँ से विधायक हैं। तो अनिल विज जी हमारे हमारे एनर्जी यानी ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं। अंबाला कैंट से विधायक हैं। विधानसभा सीट से। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा भिवानी। भिवानी में आपके सुभाष बराला जी। भिवानी में जो ध्वजारोहण करेंगे सुभाष बराला जी। नोट कर लेना एक एक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। और ये टोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, एमपी हैं, टोहाना विधानसभा क्षेत्र से। टोहाना कहाँ पड़ता है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोहाना आपका जो पड़ता है वो फतेहाबाद में पड़ता है। ये वहां पर ध्वजारोहण करेंगे, दोनों नोट कर लो, अंबाला और भिवानी। तीसरे जो मंत्री हैं या तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो है चरखी दादरी और श्रीमती रेखा शर्मा जी। चरखी दादरी, श्रीमती रेखा शर्मा जी यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगी और ये राज्यसभा की सदस्य हैं, ये भी नोट कर लेना, राज्यसभा की सदस्य है। जो संसद का ऊपरी सदन होता है। क्लियर है, ये साथ साथ इसलिए लिखवा रही हूं ताकि आपको मंत्रिमंडल भी साथ साथ क्लियर हो जाए। जो रेखा शर्मा जी हैं वो राज्यसभा की सदस्य हैं। हो गया, तीनों नोट हो गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो ध्वजारोहण करेंगे वो कौन है। फरीदाबाद में आपके श्री विपुल गोयल जी करेंगे ध्वजारोहण और ये डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर हैं, विपुल गोयल जी। जो आपदाएं आती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर, आपदा प्रशासनिक मंत्री, ये डिपार्टमेंट इनके पास है। और ये कहाँ से आपके विधायक हैं,
ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके फरीदाबाद विधानसभा सीट से ही विधायक हैं। फरीदाबाद विधानसभा सीट क्षेत्र, एमपी हैं, सांसद हैं वहां से, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके फतेहाबाद में, और वहां पर महिपाल डांडा जी। नेक्स्ट है फतेहाबाद, यहाँ है आपके महिपाल डांडा, श्री महिपाल डांडा जी। ध्वजारोहण करेंगे, और ये कौन है? ये स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये ध्यान रखना साथ ही। और कौन सी सीट से हैं? पानीपत इसराना ग्रामीण सीट से हैं। पानीपत में आपका इसराना है, ग्रामीण सीट से हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम गुरुग्राम में, और यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, गुरुग्राम, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। कौन है ये? अच्छे से आप जानते हो, डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, और कहां से बिलोंग करते हैं? जींद से। डिप्टी स्पीकर हैं, और जींद से बिलोंग करते हैं। विधानसभा के हमारे डिप्टी स्पीकर हैं। ये आपका वन वर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारी वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर कौन है? डिप्टी स्पीकर यानी वाइस, ठीक है। कौन है? कृष्णलाल मिड्डा जी हैं, जो जींद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उसके बाद है हांसी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, लिख देती हूँ, हांसी में माननीय सीएम जी कौन है? नायब सिंह सैनी जी। ध्वजारोहण करेंगे। पिछली बार कौन गए थे यहाँ? हमारे मनोहर लाल खट्टर जी गए थे, जिन्होंने पहली बार ध्वजारोहण किया था। किसमें? आपके हांसी में, यानी आपके जो अभी 26 जनवरी गई है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि दिसंबर में बना था हमारा ये डिस्ट्रिक्ट, तो जनवरी में हमारा रिपब्लिक डे था 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को यहाँ पर किसके द्वारा झंडा फहराया गया था? तो ये अगर पूछ लिया जाए तो हमारे सीएम जो थे उस टाइम, एक्स सीएम हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, और अब 15 अगस्त पर हमारे वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी जी के द्वारा। और ये लाडवा सीट से विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र इनका लाडवा है, विधायक हैं। इस सीट से चुनाव लड़ा है इन्होंने। उसके बाद आते हैं हिसार में हमारे श्री नवीन जिंदल जी। इनकी स्टील फैक्ट्री है, इनकी माता का नाम सावित्री जिंदल जी हैं, ठीक है। तो ये ध्वजारोहण करेंगे, और ये कुरुक्षेत्र सीट से विधायक हैं। उसके बाद आता है हमारा झज्जर में मिस आरती राव।
मिस आरती राव। वर्तमान में कौन है आरती राव? वर्तमान में कौन है आरती राव? हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और महेंद्रगढ़ अटेली सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है, यानी विधायक हैं। महेंद्रगढ़ अटेली सीट से। ध्वजारोहण तो हमें पता चल ही रहा है, साथ ही हमें यह भी पता चल रहा है कि कौन सा मंत्री कहां से विधायक है, यानी किस सीट से चुनाव लड़कर विजयी हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप नोट कीजिए। नेक्स्ट रहेगा हमारा जींद। जींद से हैं संजय भाटिया जी। जींद, यहां पर हमारे ध्वजारोहण कौन करेंगे? श्री संजय भाटिया जी। ठीक है, और ये कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, रहे हैं नहीं, सदस्य हैं। ठीक है, और आपके लोकसभा के लोकसभा कौन सी? करनाल लोकसभा, ये भी ध्यान रखना। करनाल लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब से कब तक ये करनाल लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, तो 2019 से 2024 तक। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं कैथल की तरफ, यानी कैथल में ध्वजारोहण कौन करेंगे? कृष्ण कुमार बेदी जी। कैथल कृष्ण कुमार, श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, ये ध्वजारोहण करेंगे। और ये कौन है? सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्री हैं। सामाजिक, सोशल जस्टिस से बिलोंग करते हैं। सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्री, ये डिपार्टमेंट इनके पास है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कहां से चुनाव लड़ा, तो जींद के नरवाना क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा है। लिख देती हूँ यहां, जींद के नरवाना सीट से। नोट कर लिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रही हूं कि आपको सब समझ आ रहा होगा। जींद में ध्वजारोहण कौन करेंगे? श्री संजय भाटिया जी, और ये राज्यसभा के सदस्य हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं 2019 से 2024 तक। आपके कैथल में ध्वजारोहण करेंगे श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्री हैं। जींद के नरवाना सीट से विधायक हैं। उसके बाद चलते हैं हम, कैथल हो गया, कैथल से आगे बढ़ते हैं करनाल।
करनाल में श्री रणबीर गंगवा जी, करनाल में ध्वजारोहण होगा किनके द्वारा? श्री रणबीर गंगवा जी, ये ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है, और ये कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। अब कौन सी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये हरियाणा के बरवाला, बरवाला कहाँ पड़ता है? हिसार में। हरियाणा के बरवाला, बरवाला सीट, बरवाला है आपका हिसार में सीट से चुनाव जीता है इन्होंने। उसके बाद चलते हैं कुरुक्षेत्रा में। कुरुक्षेत्रा में जो ध्वजारोहण होगा, कुरुक्षेत्रा को KKR लिख देती हूँ, श्री आपके हरविंदर कल्याण जी, हरविंदर कल्याण। करनाल घरोंडा सीट से हैं। ठीक है, और हरविंदर कल्याण जी वर्तमान में क्या है? हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं। जो पीछे हमने कृष्णलाल मिड्डा जी किए थे वो डिप्टी स्पीकर थे और ये स्पीकर हैं। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर, वो उपाध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लेते हैं, दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पीकर कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी सीट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद चलते हैं महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ के नारनौल में होगा आपका ध्वजारोहण, ये भी पता होना चाहिए। हेड ऑफिस नारनौल में है। महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका हेड ऑफिस वहां ना होकर अलग से है, यानी जैसे कुरुक्षेत्र का तो कुरुक्षेत्र में ही है, करनाल का करनाल में ही है, पर महेंद्रगढ़ का हेड ऑफिस जो है आपका नारनौल में है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में। ठीक है, यहां पर ध्वजारोहण कौन करेंगे? श्री धर्मवीर जी, धर्मवीर जी। यहाँ ध्वजारोहण करेंगे और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बिलोंग करते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। ठीक है, इन्होंने चुनाव लड़ा है। उसके बाद चलते हैं नूह यानी मेवात में, ये आपका नोट हो गया होगा, ऊपर का रब कर देती हूं। नूह जिसे हम शुरू में सत्यमेवपुरम के नाम से जानते थे, फिर नेम बदल दिया गया, मेवात रख दिया गया और वर्तमान में नूह के नाम से जानते हैं। तो नूह मेवात में श्री कार्तिकेय शर्मा जी ध्वजारोहण करेंगे। और ये कौन है? ये राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन को कहा जाता है, तो ये राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आपके पलवल में। पलवल से ध्वजारोहण कौन कर रहे हैं? पलवल, पलवल में ध्वजारोहण करेंगे श्री गौरव गौतम जी।
ठीक है। श्री गौरव गौतम जी, ये यूथ एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं। सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इसीलिए इनको यूथ मिनिस्टर का एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट दिया गया है। और ये कहाँ से चुनाव लड़े हैं? ये पलवल सीट से ही विधायक हैं, पलवल सीट से विधायक हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पंचकुला। पंचकुला में श्रीमती श्रुति चौधरी जी, नोट कर लीजिए, पंचकुला। पंचकुला में ध्वजारोहण कौन करेंगी? श्रुति चौधरी। ठीक है, वहां आपकी श्रीमती ऐसे लिख देती हूँ, श्रीमती श्रुति चौधरी जी। और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? इनके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यानी महिला और बाल विकास विभाग। महिला और बाल विकास विभाग मिनिस्टर हैं ये। और ये इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा है, आप ये भी नोट कर लीजिए, तोशाम विधानसभा क्षेत्र से। तोशाम कहाँ पड़ते हैं? भिवानी में, विधानसभा क्षेत्र से। या विधानसभा सीट से। पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे करवाती हूं आपको। ठीक है, ऊपर का रब कर देती हूं। आगे हैं हमारे पानीपत से। पानीपत में कौन ध्वजारोहण करेंगे? पानीपत में आपका ध्वजारोहण करने आ रहे हैं श्री कृष्ण लाल कुमार जी। ठीक है, और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है ये भी नोट कीजिए, ये पंचायत मिनिस्टर हैं। यानी पंचायत डिपार्टमेंट इनके पास है, पंचायत विभाग इनके पास है। और ये पानीपत इसराना एससी सीट से चुनाव लड़े हैं। पानीपत इसराना एससी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है। उसके बाद आते हैं हमारे रेवाड़ी में। रेवाड़ी में है श्री राजेश नागर जी। राजेश नागर, ये ध्वजारोहण करेंगे यहाँ पर रेवाड़ी में। ठीक है, और ये हमारे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट इनके पास है, मिनिस्टर हैं, फूड सप्लाई मिनिस्टर। ये विभाग इनको सौंपा गया है। ठीक है, तो और ये कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा है? तिगांव विधानसभा सीट से। नोट कीजिए इसको। यहां से आपके पास एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। फिर है आपकी रोहतक सीट। रोहतक सीट से यानी रोहतक में ध्वजारोहण कौन करेगा? रोहतक का भी नोट कर लो। रोहतक में ध्वजारोहण करने आ रहे हैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। गोहाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है श्री अरविंद कुमार शर्मा।
गोहाना सीट से लड़ा है इन्होंने चुनाव। ठीक है, विजयी हुए हैं गोहाना सीट से। और ये कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं, सहकारिता। ठीक है, फिर रह गया आपका सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर। उसको भी यहीं आपको नोट करवा देती हूँ ताकि आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाए। सिरसा में जो ध्वजारोहण करेंगे श्री श्याम सिंह राणा जी। ठीक है, इनके पास आपका कृषि विभाग है, मत्स्य विभाग है, मिनिस्टर हैं ये, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और आपका मछली पालन इन्हीं के पास है। और ये कौन सी सीट से विधायक रहे हैं? रादौर सीट से। रादौर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में, रादौर सीट से ये ध्वजारोहण करने जाएंगे आपके सिरसा में। उसके बाद जो है सोनीपत, सोनीपत में आपके राव नरवीर सिंह जी। सोनीपत में ध्वजारोहण कौन करेंगे? श्री राव नरवीर सिंह जी। और ये भी बता दूं, ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं और सबसे कम उम्र में आपके खेल मंत्री गौरव गौतम जी। सबसे ज्यादा में पूछा जाए मिनिस्टर तो श्री श्याम सिंह राणा जी। राव नरवीर सिंह जी, ठीक है, राव नरवीर सिंह जी हैं जो वो हमारी इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी औद्योगिक मिनिस्टर हैं। औद्योगिक विभाग इनको सौंपा गया है। ठीक है, और ये कहां से हैं? बादशाहपुर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है। गुरुग्राम बादशाहपुर सीट। ठीक है, उसके बाद है हमारा सोनीपत। सोनीपत तो मैं लिखवा चुकी हूं। और लास्ट रह गया हमारा यमुनानगर। यमुनानगर, यमुनानगर में ध्वजारोहण किनके द्वारा किया जाएगा? प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी। आप सभी ने जानते हैं, हमारे वर्तमान में गवर्नर है यानी राज्यपाल हैं। माननीय असीम कुमार घोष जी। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं। प्रोफेसर क्यों लगाया इनके नाम के आगे? क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के कॉलेज में अध्यक्ष रहे हैं। कॉलेज में अध्यक्ष पद पर थे, विभागाध्यक्ष, जिसे HOD बोला जाता है। कलकत्ता में राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस शास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे हैं। HOD रहे अपने डिपार्टमेंट के। ठीक है, मैंने आज आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले मंत्री जो 15 अगस्त यानी आने वाली 15 अगस्त 2026 को ध्वजारोहण करेंगे वो सब आपको लिखवा दिए हैं। और साथ ही आपको बता दिया है कि इन्होंने कौन सी सीट से चुनाव लड़ा है। ठीक है, और इनका विभाग कौन सा है यानी कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल डाटा है, करंट है,
एक क्वेश्चन यहाँ से आपके पास जरूर आएगा। ज़्यादातर आपको गवर्नर के बारे में, सीएम के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ ध्वजारोहण हो रहा है। साथ ही हमारा नया डिस्ट्रिक्ट बना है कौन सा, हांसी बना है, तो हांसी को आप अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ 26 जनवरी पर कौन आया था ध्वजारोहण करने और 15 अगस्त पर कौन आ रहा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा दिया गया कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। इसी तरह आप अपडेट जानने के लिए, करंट अफेयर समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी शेयर किया हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, जिसका नाम है शिव शक्ति, उसका लिंक भी नीचे शेयर है। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कहीं भी डाउट लगता है तो कमेंट जरूर किया करो और ये भी बताया करो कि अगला टॉपिक में आपको क्या करवाऊं। ठीक है, आपके लिए रोजाना ऐसे ही प्रस्तुत होंगी एक अच्छा डाटा लेकर। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।